अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद है। आज हम बात करेंगे स्पाइनल टीबी, मोहरों या कमर की टीबी के बारे में, जिसको हम पॉट्स डिजीज़ भी कहते हैं। टीबी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये पाकिस्तान की तो नेशनल बीमारी है। टीबी उन मरीज़ों में ज़्यादातर होती है जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। जो अमीनो कंप्रोमाइज़ पेशेंट होते हैं उनमें टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोहरों की टीबी किन मोहरों पर असरअंदाज होती है? ये गर्दन से लेके कमर के निचले हिस्से तक जितने भी मोहरे होते हैं उनमें से किसी पर भी असर कर सकती है, लेकिन थोरैकोलम्बर रीजन में ये मोस्ट कॉमन है। छाती के पीछे वाले मोहरे और कमर के मोहरों में ये ज़्यादातर असर करती है। स्पाइनल टीबी का मरीज़ हमारे पास आमतौर पर कमर दर्द, हल्का फुल्का बुखार, थकावट और कमज़ोरी के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में हाथों और पाँव के सुनपन के साथ, टांगों और बाजों की ताकत की कमी के साथ, छोटे बड़े पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाना या अपाहजपन के साथ हाथ पाँव काम करना छोड़ चुके हैं, इसके साथ भी प्रेजेंट करते हैं। लेकिन सबसे आम कमर दर्द या गर्दन के दर्द के साथ मरीज़ हमारे पास आते हैं और ये डिपेंड करता है कि कौन से मोहरे पे टीबी ने असर किया है, उसके हिसाब से उनका दर्द होता है। स्पाइनल टीबी का मरीज़ या मोहरों की टीबी का मरीज़ जब हमारे पास आता है तो हम उसकी तशख़ीस कैसे करते हैं? हम उसका एक्सरे करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं हराम मगज़ देखने के लिए कि रगों पे प्रेशर पड़ रहा है, कोई दबाव पड़ रहा है या नहीं, कोई मोहरा कोलैप्स तो नहीं हो गया। और कुछ केसेस में हमें बायोप्सी भी करनी पड़ती है अगर अब्सेस हो तो वो हमने डिफ्रेंशिएट करनी होती है सब एक्यूट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन से कि ये टीबी है, फंगल इन्फेक्शन है या सब एक्यूट इन्फेक्शन है। स्पाइनल टीबी का, मोहरों की टीबी का हम इलाज कैसे करते हैं? इसमें दो तरीके हैं। कंजर्वेटिव इलाज भी करते हैं, दवाइयों के ज़रिए भी इलाज करते हैं। कंजर्वेटिव में हम एटीटी देते हैं, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स देते हैं, जो तकरीबन 1 से 1.5 साल तक हम पेशेंट को देते हैं। लेकिन अगर मरीज़ का मोहरा दब चुका है, उसकी रगों पे असर आ रहा है, पाँव सुन्न होने शुरू हो चुके हैं, तो फिर हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। कुछ एक अलामात हैं जो अगर मरीज़ों में पाई जाएँ तो हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, जिनमें सेक्सुअल डिसफंक्शन, छोटे बड़े पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाना, हाथों और पाँव की ताकत का कम हो जाना, हाथों और पाँव में सुन्नपन का बढ़ जाना, स्पाइन अनस्टेबल हो और शदीद दर्द हो। अगर ये अलामात हों तो फिर हम ऑपरेशन की तरफ पेशेंट को लेके जाते हैं। उसमें भी हम टाइटेनियम के बने हुए केज इस्तेमाल करते हैं या स्क्रू के ज़रिए फिक्सेशन करते हैं। 90 से 95% मोहरों के जो ऑपरेशन होते हैं, स्पाइनल टीबी के जो ऑपरेशन होते हैं, वो कामयाब होते हैं। शर्त यह है कि मरीज़ जल्दी आ जाए। अगर मरीज़ बहुत लेट करके आएगा, 2-3 महीने से उसके पाँव सुन्न हैं, पाँव काम नहीं कर रहे और वो फिर आएगा, फिर उसमें ऑपरेशन किया जाएगा। स्पाइन तो उसमें स्टेबल कर देते हैं, मोहरे तो हम उसमें स्टेबल कर देते हैं, लेकिन उसके जो हराम मगज़ पे प्रेशर पड़ चुका होता है, या तो वो बहुत लेट वापस आता है या तो बहुत कम वापस आता है। तो बात का मकसद ये है कि जो मोहरों की टीबी है काबिल इलाज है, मोस्टली दवाइयों से इसका इलाज हो जाता है। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो ऑपरेशन भी इसका कामयाब होता है।